बिग बॉस ने कहीं पर भी आग लगाने में कमी नहीं छोड़ी। पहले कहा तुम लोग अपने दो दो नाम दे दो, फिर सारे घर को नॉमिनेट कर दिया, फिर वो दो लोग दो जिनको सेव करना चाहते हो, है ना। तो अब आप देखो कि यहां पर नीलम, जीके, फराना, तानिया, आवेज, शहबाज, मृदुल और कुनिका सेव होती हैं, राइट। घर वालों ने इन लोगों को बचा दिया, है ना, क्योंकि लोगों ने अपने अपने डायनामिक्स से वोट किए, राइट। कईयों के वोट उल्टे पड़े, वो भी डिस्कस करेंगे। और यहां पर नॉमिनेशंस में आते हैं एक एक वोट पाकर नेहल, अशनूर और प्रणित एक एक वोट पाकर के। प्रणित कितने बड़े ग्रुप के साथ बैठता है, हाँ अभी डिटेल में बाद में करेंगे, पर एक जनरल बात बता रहा हूं। प्रणित कितने बड़े ग्रुप के साथ बैठता है, मगर मेकर्स को जरूरत थी, वरना मेकर्स चाहते तो एक वोट वालों को भी इस लिस्ट में डाल सकते थे, राइट। मगर बिग बॉस को पता था कि नेहल अगर इस लिस्ट के अंदर आई तो नेहल सीधी बाहर निकल सकती है, और मेकर्स को नेहल की जरूरत थी गेम के अंदर। आप समझो, और कोई गलत बात नहीं है, नेहल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो शो के लिए, ये बात बिल्कुल साफ है। तो बिग बॉस ने एक वोट वाले एक्सेप्ट नहीं किए, एक्सेप्ट किए, राइट। अब इसके साथ साथ बिग बॉस ने यहां पर दूसरी चीज क्या की, बशीर और अभिषेक, राइट। बशीर और अभिषेक को भी 0 वोट पाकर के। तो बिग बॉस ने बिल्कुल क्लियरली आपको यह बताना चाहा कि नेहल, अशनूर, प्रणित, बशीर और अभिषेक यहां पर नॉमिनेट हो रहे हैं। बशीर अगर 0 वोट्स के साथ बचता है, यह बात कहने के लिए सिर्फ बिग बॉस ने इसलिए बोली जिस तरह बशीर को अपनी बची कुची गलतफहमी भी निकल जाए कि मैं जिन लोगों को अपना दोस्त मान रहा हूं, या वो मुझे बचा सकते हैं, या वो अपनी शक्तियों को काम में लेंगे, तो भाई बशीर तुम्हें किसी ने भी नहीं बचाया। अब बेसिकली बशीर को अमाल बचाता ही बचा था। शायद कल की जगह कभी और बात हुई होती तो जिशान भी बचा था, मगर वीकेंड का वॉर पर यह पूरी की पूरी तरह से तय करवा दिया गया था कि बशीर की नजर में आप सब लोग शिट कंटेस्टेंट हो। अब यह बात जिशान को क्यों डाइजेस्ट होगी, पहले वो प्यार में पागल दीवाना था, गलत गलत जाकर के नेहल के लिए स्टैंड लेता था, फिर एक दिन उसने हाथ झटकते हुए कभी जिशान को बुरा कह दिया था, और गाली किसी और को दी थी तो भी जिशान ने कहा था गाली हम ले लेते हैं यार, हमारा दोस्त है, तू छोड़ इस बात को जाने दे, आवेश को कहा था, राइट। और अब इसके बाद बिग बॉस ने ढिंढोरे पीट पीट करके ब्रेन वॉश किया सब लोगों का कि बशीर एक बेकार आदमी है, इसको बिल्कुल सपोर्ट मत करो। अब ये एक बेकार आदमी है, इसको बिल्कुल सपोर्ट मत करो के चक्कर में बशीर को 0 वोट्स मिलते हैं। जबकि मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि अमाल आपको एक वोट करना चाहिए था, और कुछ ना सोच के आपको सिर्फ इतना सा ही सोच लेना चाहिए था कि कल इस आदमी के मैंने कपड़े भी छुपाए थे, मैं इससे जाकर के अपने मन की बातें कर भी लेता हूं, और इसको जबकि सारी चीजें बता भी दूं तो भी ये मेरी रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि बशीर ने तो आज भी जिशान भाई को बचाया ना, लेकिन जिशान भाई के मन में कुछ और ही चल रहा है। यहां पर यह आता है कि जिशान भाई को चाहिए कि जितने भी लोगों को मुझसे बात करनी है, आओ ऑफिस में आके बात करो। और ये थोड़ा बहुत एटीट्यूड शायद वो तानिया सीख गए, तानिया फैक्ट्री बुला रही है लोगों को, ये अपने ऑफिस बुला रहे हैं, यानी वो जो काउच पे बैठे हुए होते हैं वहां आकर के बात करो। कल भी 2 बार बशीर से उनको बात करनी थी, उन्होंने कहा 2 मिनट बाद बात करता हूं, ऑफिस में चलते हैं भाई, उनका एक तरीका है, मेरी सोफा पे बैठ करके मैं मेरे हिसाब से बात करूंगा। तो यहां पर बशीर का नॉमिनेशंस में आना आज बनता नहीं था। हालांकि नेहल के पास भी एक मौका था, अगर आप चाहती, जैसा कि तुम दोनों एक दूसरे को कह रहे थे बशीर और नेहल कि यार मैं भी यही सोच रहा था अपन नॉमिनेट हो गए, मैं भी यही सोच रही थी, गाइस तुम दोनों एक दूसरे को बचा लेते, क्योंकि आज नहीं कल तुम दोनों को बात तो करनी ही थी। खैर एनीवेज, अब यहां पर सेकंड आता है अभिषेक। अब यहां पर बात करते हैं हम, नॉमिनेशंस हुए। अब नॉमिनेशंस इस सीजन के अंदर अब तक हुए ही नहीं है, अगर आप मेरी बात मानो तो। वैसे इसको कैप्शन में से लिखना चाहिए कि बिग बॉस खेल रहे हैं, बिग बॉस लोगों को पेल रहे हैं, बिग बॉस पागल बना रहे हैं एक्चुअली। किरण गिल, कैसी हैं किरण गिल जी आप? सब कुछ चंगा? मैं अच्छा हूं जी, बहुत अच्छा हूं, थैंक यू। आप बताएं कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? तो वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर। क्या हुआ इसमें नहीं किया? बीच में था ये, वो सोनू को पहला पेज बीच में लग रहा था एक्चुअली। वापस से करते हैं। तो बेसिकली घर के अंदर बिग बॉस ने नॉमिनेशंस किए, और बिग बॉस जितनी बार भी नॉमिनेशंस कर रहे हैं एक्चुअली वो नॉमिनेशंस उल्टे पड़ रहे हैं। लोग उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जिनको शायद अभी बिग बॉस बाहर निकालना नहीं चाहते, शायद वो खेल के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जैसा मैं आपको हर बार बोल रहा हूं। तो नॉमिनेशंस इस बार भी फेक थे, इस बार भी बिग बॉस ने नॉमिनेशंस को अलग अलग तरीके से रचते रहे, और बिग बॉस ट्राई करते रहे कि किसी भी तरीके से मेरे वो लोग बच जाएं जो लोग एक्चुअली कंटेंट दे रहे हैं। आप अगेन एंड अगेन टाइम मैं ये बात बोलता हूं, आप लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता होगा, पर मैं आपको एक बहुत क्लियरली बात कहना चाहता हूं। इंसान बेवकूफी करे वो चलता है, लेकिन इतनी बड़ी रिस्क बिग बॉस नहीं ले सकते। ये लोग जो लगातार बेवकूफी कर रहे हैं, या फिर ये सही इंसान को नॉमिनेट कर लेते हैं जिसकी गेम में एक्चुअली उस समय इंपॉर्टेंस होती है, तो फिर बिग बॉस तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, अलाउ भी नहीं कर सकते और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो गेम के लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट हो। अब आप समझो, लीस्ट वोट वाली कोनिका जी हैं, उनको बिग बॉस ने बचाया पावर देकर के, राइट। ये लोग तानिया को भी अक्सर वोट कर देते हैं, क्योंकि तानिया से भी कई लोगों को प्रॉब्लम थी। अब ये लोग नीलम को आज पूरी प्लानिंग के साथ नॉमिनेट कर रहे थे, चाहे बशीर एंड साइड बोलती है कि उसको निकालो जो क्लियरली निकल सकता हो, ठीक है। आज नीलम के बारे में भी बातचीत करके और पूरा तय किया जा रहा था कि नीलम को बाहर निकाल दिया जाए। अब सारे के सारे घर वाले हिपोक्रेट्स
कि जो लोग बात कर रहे थे कि नीलम को बाहर निकाल देंगे, जो लोग पूरी ट्राई कर रहे थे कि नॉमिनेशंस में जाके किसको कब कहां कैसे निकालेंगे, एक बिग बॉस की स्पीच ने और एक चलाई हुई वीडियो ने सारे डायनामिक्स चेंज कर दिया। सारे प्लेयर्स ने अपने नॉमिनेशंस की लिस्ट ही चेंज कर दी और सब लोगों ने मिलकर के नीलम बहुत प्यारी है, नीलम सबसे सियानी है, नीलम घर में अच्छी है, हमारा खाने का ध्यान रखती है, हमारा तेल मालिश करती है, दिल की साफ है, मन की साफ है। पहले तो कर रहे हैं उसका पत्ता साफ थे ये लोग, लेकिन यहां पर इन्होंने नीलम को बचाया, नीलम को इन्होंने पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा गाइस, आप बहुत महान हैं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत सारा थैंक यू भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पे नीलम को बचाया और साथ ही साथ आप सब लोगों ने यहाँ पर अपनी रियलिटी को दिखाया कि आप लोग कितने पानी के अंदर हो। खैर मैक्सिमम वोट्स के साथ बिग बॉस को चाहिए था नीलम बच जाए और नीलम यहां पर बच गई। अब पहले ये बात करते हैं कि किस किस इंसान ने नीलम को बचाया नहीं बचाया से हमको मतलब नहीं है, नॉमिनेशंस के अंदर कौन कौन आ गए और कौन कौन बच गए, क्योंकि कहानी उसके बाद शुरू होगी। बिग बॉस ने कहीं पर भी आग लगाने में कमी नहीं छोड़ी। पहले कहा तुम लोग अपने दो नाम दे दो, फिर सारे घर को नॉमिनेट कर दिया, फिर वो दो लोग दो जिनको सेव करना चाहते हो, है ना। तो अब आप देखो कि यहां पर नीलम, जीके, फरहाना, तानिया, आवेज, शहबाज, मृदुल और आवेज मुझे इस पूरी की पूरी भीड़ के अंदर सब लोग अपना लड़ाई झगड़ों में लगे पड़े। आवेज अपना वो पत्तों वाला गेम नहीं होता है, वैसे ही पत्तों पे पत्ते रख के पूरी ताश रखनी होती है। आवेज वैसे अपनी टीम जोड़ता रहता है बार, लोग मानते ही नहीं है, लड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे सबको मनाता है, प्लीज टीम मत तोड़ो, मेरा विश्वास करो, टीम मत तोड़ो। अभिषेक कह रहा है मेरे को कोई भरोसा नहीं है, ना मृदुल के ऊपर ना जीके के ऊपर, मैं इनके भरोसा नहीं रहूंगा, इन्होंने मुझे वोट नहीं किया, मैं 0 वोट से आया हूं, तेरे कहने पे मैं इनसे बात करता हूं, वरना मैं नहीं करता। कह रहा है प्लीज मेरी बात हो गई, अब धीरे धीरे होगा ना यार, अभी तो हुई है। अच्छा उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो जहां जिससे मिलता है उसको कहता है आप हमारी टीम में जुड़ेंगे, ये और प्रणीत फैंटास्टिक खिलाड़ी है। ये लोग कोई कितने भी हो, किसी की टीम में कितने भी हो, ये लोग अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या आप हमारा दल ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी टीम में आएंगे। हर किसी को ऑफर देते थे। फरहाना से पूछ रहे, फरहाना आप हमारी टीम में आएंगी, नीलम आप हमारे साथ खेल के देखिए 2-4 दिन के लिए। अच्छा वो कौन परेशान दिख रहा है दूर गली में, जैसे ही दिखता है पास वाले मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया, फटाक से अपना आदमी बेच करके और फट कहते हैं सर हमारा फॉर्म भर दीजिए, हमारे यहाँ पर लग्जरी फैसिलिटीज है, हम फ्रंट बेंचर से आपका ध्यान रखेंगे। आवेज आज सबको समझा रहा बार। आवेज प्रणीत को कह रहा है भाई तूने किसको बचाया था, बता तूने किसको सेव किया था। बोला कह रहा भाई अपुन ने तो यहाँ पे किसको किया था, प्रणीत को बताता हूँ। कह रहा भाई अपुन ने तो यहाँ पे तानिया और फरहाना को सेव किया। बोल क्या हुआ, कह रहा ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से टीम बनाई है, तू लोगों को बोल तूने मुझे सेव किया, तूने गौरव को सेव किया, मैं नई टीम बना रहा है भाई। आज भी टास्क खेल रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, दोस्तों ये बिग बॉस चाची ने चाहे अपन को अलग कर दिया हो, अपन आधी इधर आधी उधर हो गए हो भले, पर अपन एक ही टीम है, खेल को खेलो, आपस में मत लड़ो, बहुत मुश्किल से नंबर इकट्ठा किया है, आपस में नहीं लड़ने का। अबे तुम इतना नंबर क्यों बढ़ा रहे हो, बिग बॉस का किराया मांग रहा है तुमसे रहने का, वो तो टास्क ही अलग अलग दे रहा है। जहां देखो प्रणीत फट गया था लोगों को, हमारी टीम में आ रहे हो क्या, हमारी टीम में, चलो मैं एक जोक सुनाता हूँ फिर हमारी टीम में आ जाना, ठीक है। मैं जोक सुनाता हूँ, अगर फरहाना को किसी ने अगर दूर से आवाज लगाई तो क्या सुनाई देगा, पिराना या सामान पुराना, हमारी टीम में फॉर्म भरता। अच्छा मैं आपको बताऊं आवेश क्या करता है, डीडिंग डीडिंग डीडिंग। This game is not for everyone, I must say. The people are very sweet. बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। आवेश को लग रहा है नंबर का गेम है, कहीं मेजोरिटी में मुझे बाहर नहीं निकाल दिया जाए। आज एक दूसरे सवाल कर रहे हैं, अच्छा तू बता कमजोर कौन है, ऐसे करके ग्रुप डिस्कशन चल रहा है इनका, अभिषेक और ये सब खड़े थे। अच्छा तू बता कमजोर कौन है, सबसे कमजोर कौन है वो वीडियो में, तो अपना आवेश ने कहा नीलम, और बोला अच्छा उसके बाद बता और कौन है, अब तो तेरा और उसका ही नाम है। प्रणीत ऐसे खड़ा, प्रणीत को लग रहा अपना नहीं ले गया। अच्छा और अबे क्या आवेश पे प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, और क्या तेरा लेगा तो तू कट्टी हो जाएगा। अरे इस पे आऊंगा, अमाल के संचालक पे आऊंगा, वॉइस ऑफ ड्राइव मैं आऊंगा उसके ऊपर, अभी पहले हमारी ये वाली बातें हो जाए।
मजा आ गया मुझे ये देख करके। इनको लग रहा है टीमें आगे तक जाएंगी और सदियों सदियों तक टीमें चलने वाली हैं। बिग बॉस भी आकर कान में बार बार कहता है आवेश को एक धीरे से, ये सत्ता का खेल है, अब जनता की आवाज चलेगी। तो उनको तो लग रहा है पक्का भैया नंबर को गेम है। आवेश को और पंडित को डर ही एक लग रहा है कि हमको असेंबली में बाहर नहीं निकाल दे ये लोग। असेंबली से टास्क बहुत जोरदार है। थैंक यू बिग बॉस, आपने ये हाथापाई वाले लड़ाइयों वाले टास्क देने शुरू किए। और लड़कियां अभी के तौर पर मैं आपको बोलूं तो फर्स्ट राउंड के अंदर लड़कियों ने बहुत जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस दिया और बहुत खुल के खेल रही हैं। नीलम को देखकर तो स्पेशली मेरा मन कर रहा था अपन गाना चला दे पीछे, ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। एंड इनफैक्ट नेहल भी बहुत अच्छा खेल रही है, फरहाना ने भी बहुत अच्छा किया, अशनूर को भी कुछ करने को मिल गया इस बहाने। और कोनिका जी तो आप जानते ही हैं, कुछ भी करेंगी तो कमाल ही करेंगी। और तानिया जी की भी लंबी जबान गलती से बाहर आ गई। अभी उन्होंने आधे घंटे के लिए सोच लिया, मम्मी मम्मी आप हट जाओ, आपकी शिक्षा और आपके संस्कार को 23 घंटे 45 मिनट याद रख लेंगे, लेकिन अभी आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। खेल के ये 15 मिनट पहली चाय वाली आवाज से पहले डिसाइड करूंगी मैं कि खेल में मुझे क्या करना है। हाँ, आओ कभी फैक्ट्री पे, ऐसे बहुतों को उठा के पटका है। तो अभी तक के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन वुमन कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग गुड। लड़कियों का जो पहला प्रेफरेंस इन लोगों ने दिया कि